चलो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर क्या है? 10 मिनट में यही टॉपिक चलेगा। फंक्शन। फंक्शन ठीक, अभी फंक्शन किया है, फंक्शन थोड़ी देर के बाद आएगा, ये कह सकते हो काफी देर की बात होगा। उसके पहले उसके बारे में जो कुछ बेसिक बातें होती है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक्स बेसिक में सबसे पहला नंबर लिखना। सबसे पहला, अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। सबसे पहली बेसिक बात, अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, जो नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब है वो दो दुनिया में बसेगा, आइदर पॉजिटिव और जीरो, या नॉन नेगेटिव की दो कैटेगरी, या तो वो पॉजिटिव जाएगा और या तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट, ये आपको बताता है दिस इंप्लाइज दैट अगर कोई तुमसे कहे कि अंडर रूट 16 कितना होगा, तो ये कभी मत कहना कि अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसा कभी नहीं। ये केवल और केवल लिखा जाएगा अंडर रूट 16 इज इक्वल टू ओनली 4। आई बात है समझ में? जैसे अपने लोग लिखते हैं, एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दिया हम लोगों ने, 16 लिख दिया, तो हम लोग x बराबर कितना लिख देते हैं, प्लस माइनस 4 लिख देते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब कई लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है, मतलब तुम लोगों के नहीं बैठेगा, तुम लोग रियल पढ़ चुके बहुत जानते हो, कई लोगों के दिमाग में बैठेगा, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, वो ऐसा बोल देंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये सही है, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 4। लेकिन तब पर भी सोचो अंडर रूट 16 की वैल्यू तुमने केवल कितनी करी हुई है, 4 कर दी है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो इससे ये कभी ना सोचना कि अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ना, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली कितना, 4। ये प्लस माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके दो सॉल्यूशन होंगे, पहला x इज इक्वल टू प्लस 4 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 4, क्लियर हुआ? इसके बाद लिखना सेकंड बेसिक में नंबर 2, अंडर रूट f ऑफ x, अंडर रूट f ऑफ x एग्जिस्ट, अंडर रूट f ऑफ x एग्जिस्ट। अगर रूट के अंदर में कोई क्वांटिटी रखी गई है, ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन केवल और केवल उसी दिन इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाली चीजें कैसी हों, पॉजिटिव। रीजन है हम लोग रियल के पार्ट में डील कर रहे हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स के पार्ट में डील करेंगे तो ये हमेशा जिंदा रहेगा। एक्चुअली मैथ में कोई चीज हमेशा खत्म नहीं होती, मैथ में कोई चीज हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा। बस अंतर इतना है, मैथ की दो दुनिया है, एक जगह पर हम लोग हैं रियल में और दूसरी जगह किसमें है, कॉम्प्लेक्स में। एक्चुअल में सबसे बड़ी दुनिया कौन है, कॉम्प्लेक्स। तो ये दायरा कॉम्प्लेक्स का है, कैसे? तो ये पूरा ब्रह्मांड ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसके बीच में हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग कौन है, रियल। तो अपने जिंदा रहेंगे ऑक्सीजन के दम पर, बाकी दुनिया नाइट्रोजन के दम पर भी जी सकती है, तो बाकी लोगों को छोड़ दो। रियल के हिस्से में अगर हम बात करें तो अंडर रूट f ऑफ x केवल और केवल उसी दिन जिंदा रहेगा, एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब कभी, व्हेन f ऑफ x जो अंदर में भरा गया है ये f ऑफ x आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, यानी अगर वो लेस देन 0 होगा तो आप पृथ्वी से बाहर कहां चले जाओगे, कॉम्प्लेक्स की दुनिया, रियल से बाहर जाओगे, क्लियर हुआ? दूसरा पार्ट के लिए सेकंड, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 25, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 25 एग्जिस्ट। ये कब मौजूद होगा, एग्जिस्ट व्हेन, जब कभी अंदर वाली क्वांटिटी यानी x स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाए, ये तभी जिंदा होगा जब x स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना रहेगा, 0। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, यानी दैट इज अर्थात व्हेन, जब कभी x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाए, 25 हो जाए, क्लियर हुआ? इसका दैट इज
व्हेन, जब कभी। अब पता करना हुआ x कितने से कितना रहे कि ये क्वांटिटी जिंदा रहे। ठीक, तो आगे चल करके एक मेथड सिखाएंगे, बेबी कर्व मेथड। ठीक, उसका यूज अभी करके बता दे रहे हैं कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में सबसे पहले एक लाइन मिस कर लो। ठीक, और या तो ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरे तरीके से करो। एक तरफ ग्राफ बनाओ y बराबर x स्क्वायर का, एक तरफ ग्राफ बनाओ y बराबर 25 का। सब गौर करना, दो ग्राफ बनाना। सबसे पहले बना रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दुनिया जानती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका कौन होता है, पैराबोला। क्लियर हुआ। और दूसरा ग्राफ बना रहे हैं y बराबर कितने का, 25 का। तो y बराबर 25 का मतलब है एक सीधी लाइन चली जाएगी। तो ये रही लाइन, ये लाइन है y इज इक्वल टू 25। ये बताओ यहाँ दोनों पर वैल्यू सेम है, इसका मतलब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ पर आपको 25 मिल रहा है क्या, y, तो x आपका क्या लगा, 5। क्लियर हुआ। यहाँ आपको कितना मिला, y बराबर 25, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 25। तो यहाँ पर नीचे आओ तो ये कितना रहा, -5 रहा। कह रहे हैं जो x स्क्वायर आपका है वो या तो 25 हो और या तो 25 से बड़ा हो, 25 से कम नहीं होना चाहिए। कौन सा, x स्क्वायर। जो बड़ा चाहिए उसका ग्राफ ऊपर रहेगा, छोटा चाहिए उसका ग्राफ नीचे रहेगा। तो ये बताओ x स्क्वायर 25 से बड़ा चाहिए तो x स्क्वायर का ग्राफ ये लिया, ऊपर का ग्राफ लिया जाएगा, ऊपर का ग्राफ लिया जाएगा। और सोचो ऊपर का ग्राफ लोगे तो ये बाहर वाली वैल्यू ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, बाहर वाली वैल्यू, यानी आपका x 5 के आगे जा रहा है और -5 के पीछे जा रहा है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से ये तभी जिंदा रहेगा व्हेन x इज कितना, एक तरफ रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्लियर हुआ। एंड इसके साथ ही साथ x इज लेस देन और इक्वल टू -5। आया ना, बीच इनको एंड रहेगा, दोनों पे सेटिस्फाई है। तुम ये सोचो क्या कह रहा है, x स्क्वायर 25 के बराबर या 25 से ऊपर जाना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये तब भी सेटिस्फाई होगा जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी, और तब पर भी सेटिस्फाई होगा जब x की वैल्यू -5 या उससे छोटी होगी। क्लियर हुआ। तो इसमें भी सेटिस्फाई है और इसमें भी सेटिस्फाई, दोनों में। तो इसका मतलब दोनों लिए जाएंगे, और दोनों लिए जाएंगे तो इसका मतलब यूनियन लिया जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं चलेगा, ये क्या चलेगा, यूनियन। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू, ये वाला पहले क्वेश्चन लो, -5 से नीचे कितना गिर सकते हो, -∞ तक। तो ओपन इंटरवल -∞ से लेकर के -5 पर क्लोज, क्योंकि बराबरी का साइन है। इसके बाद फिर यूनियन 5 के ऊपर भी आपको जाना है, तो क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के का मतलब ये हुआ ग्राफिकली लगाना। अगर बेबी कर्व मेथड से लगाते तुरंत आंसर आता, उसका भी सुन लो, अभी इसी समय लिखना होगा जिससे उससे लिखना। सबसे पहले एक लाइन खींचो, खींच दी लाइन। अब आप इसको सिंपलीफाई करो, ये है x स्क्वायर -25, तो x स्क्वायर -5 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है गलत, यानी आप इसको लिखो x -5 इनटू कितना, x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, बारी बारी दोनों ब्रैकेट को 0 कर दो। सबसे पहले x -5 बराबर 0 करो, यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो x बराबर 5 मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, -5 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ लिख दिया कितना, -5 लिख दिया। क्लियर हुआ। अब सुनो, अब इसमें करो x की बड़े से बड़ी वैल्यू रख दो, बड़े से बड़ी जो मर्जी हो, जैसे मैंने 100 लिख दिया, तो 100 स्क्वायर करोगे 1000, और 1000 में से 25 घटाओगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बिना सोचे समझे यहाँ साइन क्या होगा, प्लस। क्लियर हुआ। इसके बाद अब चलो किसके पास है, 5 के पास। देखो 5 किस ब्रैकेट से मिला था, x -5 से आपको 5 मिला। इसके ऊपर की डिग्री देखो कितनी लगी है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। अब इससे टकराओगे -5 से, -5 किस ब्रैकेट से मिला, प्लस वाले से। इसकी डिग्री कितनी, 1, क्योंकि ऑड है, फिर साइन चेंज, यहाँ कितना आया, प्लस। अब ये दुनिया पॉजिटिव की, ये दुनिया नेगेटिव की, और ये दुनिया पॉजिटिव की। मुझको कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए। तो हम पूरा ये चुन लेंगे और हम पूरा ये चुन लेंगे। अब बताओ क्या मिला, x बिलोंग टू ओपन -∞ से -5 पर क्लोज, क्योंकि 0 चाहिए, यूनियन 5 से लेकर के ∞ पर। क्लियर हुआ। तो ग्राफिकली ऐसे ही करता है, और बेबी कर्व मेथड से इस तरह से। कौन सा लिखोगे वो लिखवा, दोनों लिखोगे। चलो पहले ग्राफिकली वाला लिखते हैं, कहां तक पहुंचे वो बताना।
ये लिखना खाली है। अच्छा 1 by 1 लिखो तो बढ़ते हैं आगे। इस पे आर लगा दो ना तो यूनियन तुमको तुरंत दिखने लगेगा। हाँ आर लगाने पर यूनियन तुरंत दिखता है। नहीं वो अलग थ्योरी है, वो जो तुम सोच रहे हो ना एंड वाली थ्योरी पे इंटरसेक्शन बता रहा हूं आप वो है, लेकिन अभी यहाँ दिख रहा है ना, हम यहाँ पढ़ने का तरीका ही बदल रहे हैं। हम करेक्ट कहाँ सेटिस्फाई होगा, वहां भी सेटिस्फाई होगा और यहाँ भी सेटिस्फाई होगा, तो हम दोनों लेंगे। तो दोनों लेने का मतलब है यूनियन लेना, ठीक है। अब तुम पढ़ने का तरीका बदलो तो यूनियन वाला आ जाएगा, आर वाला। देखना यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है और यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है, तो या तो आप वहां रह जाओ और या तो आप यहाँ रह जाओ। तो ये जो या होता है ना, या का मतलब हम वहां भी जा सकते हैं और यहाँ भी, खुली चॉइस है, खुली चॉइस यूनियन मान लो। तो आप आर वाले में ये डील कर सकते हो, क्लियर हो। तो हम दोनों हम आर से निकाल लेते हैं, परेशान लो, एंड तक चूज करेगा आर से निकालेंगे। कहां तक पहुंचे, एक्स स्क्वायर यहाँ तक हो गया है। अच्छा अब इसके बाद फिर लिखना, इसके बाद नाउ ट्रेस, चाहे तो वहीं आगे लिख दो फर्स्ट मेथड, आगे यही कॉर्नर पे लिख दो फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब लिखना ट्रेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ट्रेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 25 इन सेम ग्राफ या इन सेम फिगर, इन सेम ग्राफ या इन सेम फिगर। ट्रेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 25 इन सेम ग्राफ और सेम फिगर, लिख दिए। अब ये वाला ट्रेस करो, जो ऊपर बना हुआ ये वाला ग्राफ ट्रेस कर लो। तो ये कभी कर ली ना पूरी ऐसे पूरा मूवमेंट बनाना, बाद में जितना यूज करना ना उसको कर्व ब्रैकेट ऐसे लगाना, ब्रैकेट करते हैं उसको ऐसे शेड कर देंगे। ये वाला जो ग्राफ है ये y बराबर x स्क्वायर, अब ये जो ग्राफ है ये y बराबर 25 है, दोनों में एक में रिप्लेस करो। फिगर बन जाए तो फिर रुक जाना। सबसे बेसिक चीज सीख रहे हैं, सबसे बेसिक चीज सारे ग्राफ पर ट्रांसफॉर्मेशन इसी में मिला देते हैं। जहां फंक्शन का थ्योरी निपटाएगा फिर निपटाएंगे नहीं, बीच में ही ग्राफ पर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, उसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी रियल वाले हिस्से को डिलीट करने में, बगैर उसके काम नहीं चल सकता। ये बन गया ना पूरा। अब लिखना ये बन गया तो लिखना बी नीड x square greater than 25, we need x square greater than 25, ठीक। so take graph of x square, so take graph of x square, so take graph of x square above graph of y is equal to 25, above graph of y is equal to 25। इसलिए y बराबर 25 का जो ग्राफ है उसके ऊपर y बराबर x स्क्वायर वाला चुना जाएगा। तो सोचो ऊपर वाला जब चुनोगे तो ये वाला चुन रहे हो, और सोचो इतने से नीचे परपेंडिकुलर हो, आप इसको चुन नहीं रहे, आप इसे चुन नहीं रहे, तो क्या डोमेन का ये हिस्सा काम में आएगा? नहीं आएगा। आप चुन रहे हो ऊपर का ग्राफ, तो हर एक पॉइंट का मिला जब आपने -5 के इधर की यात्रा की। आप चुन रहे हो इसके ऊपर का हिस्सा, ये सारा ग्राफ आपको कब मिला? जब आपने 5 के उधर की यात्रा की। तो इसका मतलब आपके डोमेन में -5 से पीछे और 5 से आगे के लोग आ रहे हैं। क्लियर हो? ठीक। सो x बिलोंग टू, अब ये लिखो पूरा लिख लो, x बिलोंग टू ओपन -∞ से -5 क्लोज्ड, ओपन -∞ से -5 क्लोज्ड, यूनियन
5 टू इंफिनिटी। सर एक बार ये ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कौन सा ब्रैकेट का लगाते हैं? कौन सा क्लोज कौन सा ओपन? हाँ तुरंत बता रहे हैं तुरंत। वो दूसरा वाला सब कर रहे हैं ना सेकंड मेथड, उसमें इसको हम बता दें। सेकंड वाला लिख लिए, लिखना सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। बोले लिखना सिंस x square minus 25 greater than or equal to 0, since x square minus 25 greater than or equal to 0 implies that ये वाला टुकड़ा लिखो x square minus 5 square greater than or equal to 0 implies that x minus 5 x plus 5 greater than or equal to 0। ठीक, अब लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। यहां से हम लोगों ने लिखा x minus 5 और x plus 5 greater than or equal to 0। ठीक, ऐसे लिखना है। this give x is equal to 5 और इसके लिए this give x is equal to minus 5। ये वाला पैकेट आपको x is equal to कितना देगा 5, इसको बराबर कर दो 0। ठीक, x minus 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x plus 5 is equal to 0 तो x is equal to minus 5 मिल गया। अब आप यहीं पर एक रियल नंबर की लाइन पूछो। ठीक, और रियल नंबर की लाइन पर इनको इन्हीं के ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपको -5 तक आएगा, फिर आपसे +5 तक रहेगा। तो यहाँ मैंने रख दिया -5, यहाँ रख दिया +5। अच्छा आप गौर करना, यहाँ पर साइन क्या लगा है? अब ये ब्रैकेट वाला बता रहे हैं, इधर 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 ये ब्रैकेट का बता रहे हैं, इक्वल टू लगा है, ग्रेटर देन मत पढ़ो, इक्वल टू लगा है मतलब 0 भी हो जाए तो भी दिल एक्सेप्ट करेगा, इनकार नहीं है। तो 0 कब कब होगा? इन्हीं दोनों वैल्यू पर। जरा 5 भरो तो भी 0, -5 भरो तो भी 0, मतलब -5 और 5 भी मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा। तो हम यहाँ पर डार्क बॉल बैठा देते हैं, ये क्योंकि ये लिए जाएंगे, ना लिए जाते तो व्हाइट बॉल बैठा देते, मतलब एक खाली जगह बना देते कि हम इनको ले नहीं रहेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले x की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो तुम सोच सकते हो अपनी मर्जी से वो सोचो, जितनी बड़ी सोच सकते हो, और चेक करो कि वो बड़ी से बड़ी वैल्यू लेने पर ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मुझको कंफर्म पता है x की बड़ी से बड़ी वैल्यू, जैसे अपने लोग मापनी 100 ले लेते हैं, तो 100 और 5 105 और 100 में से 5 गए 95, पॉजिटिव पूरे पॉजिटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। जैसे तुमको पॉजिटिव आएगा यहाँ आप साइन क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। क्लियर हुआ? जैसे पॉजिटिव साइन भरा तो देखो प्लस के आगे क्या लिखा है? 5। ये 5 आपको किस ब्रैकेट से मिला आप ये पता करो। ये 5 तुमको मिला किससे? x minus 5। इस ब्रैकेट की डिग्री देखो, सबसे पहले प्लस साइन के बाद पड़ा हुआ रूट देखो, ये रूट किस ब्रैकेट से मिला उस ब्रैकेट को देखो, उस ब्रैकेट की एक्चुअल में डिग्री देखो। अगर डिग्री इवन है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, अगर डिग्री ऑड है तो साइन में चेंज होगा, और साइन में चेंज हो तो प्लस के बाद क्या होता है? माइनस। उसको यहाँ आप नीचे लगा दो, माइनस कर दिया। अब माइनस के जस्ट बाद लिखा हुआ रूट देखो -5, देखो किस ब्रैकेट से मिला? x plus 5। इसकी डिग्री देखो, ऑड है तो फिर साइन चेंज हो गया। अब आप ऐसे कर्व बना, इसीलिए इसको कहते हैं वेवी कर्व, जो वेव की तरह से कर्व बन रहा है। ठीक, ये कर्व बन गया। अब गौर करो आपको क्या वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू या तो 0 चाहिए और या तो पॉजिटिव। 0 मिलेगा -5 और +5 पर, जिसको हमने डार्क बॉल ऑलरेडी बैठवा दिया। इसके अलावा मुझको केवल वही x चाहिए जिनके लिए वैल्यू पॉजिटिव आए, और वो x अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम या तो 5 से आगे मिल जाएंगे और या तो -5 से पीछे मिल जाएंगे। तो यही रीजन एक्सेप्ट होंगे, बाकी रीजन छोड़ दिए जाएंगे। यानी दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू, अब गौर करना, -∞ रियल नंबर नहीं होता तो आप उसको ले भी नहीं सकते, तो ओपन लगाया इस पर -∞ पर, और -∞ से चलते चलते -5 जो कि मेरा सॉल्यूशन है मतलब लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो -5 पर क्या लगाया? क्लोज लगाया। अब यूनियन वो भी तो लिए जाएंगे, तो 5 भी मेरा सॉल्यूशन है तो 5 लिया जाएगा तो उस पर क्या लगाया? क्लोज। जो लिया जाएगा वो क्लोज, जो नहीं लिया जाएगा वो ओपन। इनफिनिटी नहीं ले सकते तो इनफिनिटी पर ओपन। जैसे माइनस में हमारा सॉल्यूशन करना होता तो ओपन लगा देंगे, जैसे अगर ये सॉल्यूशन लेना होता तो अपन ओपन लगा देंगे इसको। क्लियर हुआ? अब ये नोट कर लो, वेवी का मेथड बाद में उनको प्रॉपर वे में लिखाएंगे इनइक्वालिटी के नाम पर।
पूरा मैं इक्वालिटी के नाम पे अलग से करता हूँ। इसीलिए हम फंक्शन का इस तरह का टाइप करते हैं। तुमको फंक्शन का बाकायदा इतना नॉलेज तो हो जाना चाहिए फंक्शन का कि तुमसे रियल में अगर कहीं पर भी फंक्शन से डीलिंग आ रही है तो उसमें हाथ पैर मत मारना चाहिए। अभी तक केवल तुमने दो चीजें जानी है बस, सिर्फ दो चीज। पहली कौन सी? अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक, इसका मतलब अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं होता, अंडर रूट इज इक्वल टू केवल प्लस या प्लस की दुनिया बस सकती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा गया है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके हाथ में कभी मिलेगा रियल की दुनिया में जब अंदर वाला हिस्सा या तो जीरो हो जाए और या तो पॉजिटिव बना है। ठीक, नेगेटिव हो गया तो कॉम्प्लेक्स आयोटा देना चालू कर जाएगा। तो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दो बेसिक्स हुए। तीसरा बेसिक्स, अगर x के ऊपर कभी भी आपको डिग्री इवन नजर आई, x के ऊपर आपको डिग्री कभी भी इवन नजर आई, x छोड़ो, किसी फंक्शन के ऊपर अगर आपको डिग्री कभी इवन नजर आ रही है तो रियल की दुनिया में इसका मतलब है दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब वो एक्सप्रेशन c ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। एग्जांपल के तौर पर कहीं लिखा मिले f ऑफ x की होल पावर 16, कहीं लिखा मिले f ऑफ x की होल पावर 16। अब कोई पूछे इसके बारे में कोई एक बात बोलो तो तुरंत कहना देख भाई ये पूरी वैल्यू जितनी है ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी और कुछ नहीं। अंदर वाले के बारे में आप कुछ नहीं करो। इसका नहीं पता मेरे को कि f ऑफ x क्या होगा। भाई f ऑफ x -4 होगा तब पर भी तो -4 का पावर 16 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अंदर के बारे में कोई बात नहीं है, हम पैकेजिंग देख करके बता रहे हैं। जैसे आपको एक पैकेजिंग दे दी गई, बड़ी अच्छी पैकेजिंग दी गई है, बाटा का जूता पैक करके आपको दे दिया गया, ठीक है, डजंट मैटर अंदर का माल कैसा है, लेकिन आपको ये पता है कंपनी क्या है, बाटा, सामान अच्छा ही है। एक अप्रोक्सीमेट आपको कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दी गई बाकायदा पैकिंग में पैक करके और आपसे कह के बताओ इसके अंदर क्या है, कैडबरी की चॉकलेट है। सिंपल सी थ्योरी है ना। अब कैडबरी की चॉकलेट के अंदर में किटकैट तो भर करके देगा नहीं और मैगी की पैकेट के अंदर में आपको सेवई तो भर के देगा। बहुत सीधी सी बात है। तो पैकेजिंग देख करके आप केवल एक अंदाजा लगा पा रहे हो कि अगर किसी एक्सप्रेशंस के, अगर किसी एक्सप्रेशंस, हम इसको फंक्शन नहीं बोलते, हाँ मैंने f ऑफ x है लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस। क्योंकि फंक्शन तो तभी आएगा ना जब अपना डोमेन लेकर के आएगा, बिना डोमेन के इस दुनिया में फंक्शन पैदा नहीं हो सकता। तो f ऑफ x की पावर अगर इवन लिखा है तो ये टोटल पैकेजिंग की कोई बात पूछे तो कहना ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। x स्क्वायर कैसी क्वांटिटी? नॉन नेगेटिव। x की पावर 4 नॉन नेगेटिव, x की पावर 6 नॉन नेगेटिव, x की पावर 5 नेगेटिव, वो नेगेटिव जा सकता है। क्लियर हुआ? लिखना थर्ड पार्ट लिखना है इसका, बेसिक्स में 3 थर्ड, इसमें x स्क्वायर कॉमा x की पावर 4 कॉमा x की पावर 6 कॉमा अप टू सो ऑन, और यहां लिख देना x टू दी पावर ऐसे इवन, x टू दी पावर इवन, कोई भी इवन नहीं, ठीक है। ऑल आर, ये सभी के सभी ऑल आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज। अच्छा, इसके आधार पर आप ये कह सकते हो सामने वाले के भाई इसके बारे में कुछ बोलो, तो आप ऐसे ही जो मर्जी को मुंह में आएगा वो बोल सकते हो। कह देना x की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ये लोग हमेशा कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ये लोग हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। x की वैल्यू आप नॉन नेगेटिव रखोगे तो ये लोग नॉन नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव टाइम में आप बहुत कुछ छिपा लोगे, नॉन नेगेटिव में आप जीरो को छिपा लोगे। तो अगर x को जीरो भरोगे तो ये सभी के सभी जीरो मिलेंगे, डजंट मैटर, इसका ग्राफ अलग खींचेगा, x स्क्वायर का ग्राफ अलग, x की पावर 4 का, x की पावर 6 का, x की पावर कोई इवन का, इसका ग्राफ अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि x बराबर 0 पर तो सब वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर आप अंदर में कुछ रख रहे हो, अंदर में आपने नेगेटिव रखा तो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रखा तो भी क्या देगा? पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर ये लोग क्या हो गए? नॉन नेगेटिव। दूसरी बात आपने बोल सकते हैं इसका मतलब जिस दिन इनका ग्राफ खींचा जाएगा, इनका ग्राफ
x एक्सिस के ऊपर ऊपर तैरेगा, नीचे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जाने का मतलब y का क्या आना नेगेटिव, और ग्राफ ऊपर जाने का मतलब ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव। क्लियर हुई इतनी बात है? लिखना। इसके बाद चौथा लिखना, स्टेप नंबर 4। आप दुनिया से उन लोगों को इकट्ठा करो जो शुद्ध पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो जीरो भी नहीं हो सकते। दुनिया में एक बिरादरी ऐसी होती है, जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव, चरण पादुका धो करके पी जाएगा। नेगेटिव आदमी जो होता है ना, उसको थोड़ा सा डरावा हमको हमारा पैर धो करके पीना चालू कर देगा, पहला नेगेटिव आदमी। नॉन नेगेटिव आदमी क्या होगा ना, मर भी जाएगा, कहेगा यार मेरी वैल्यू की खत्म हो गई, जीरो हो गई, तुम्हारा पैर नहीं चाहिए, तो वो होगा ये नॉन नेगेटिव आदमी। और एक होते हैं ना जो मरेंगे भी नहीं, तय है, मतलब आप उनके साथ किसी भी हद तक चले जाओ मर नहीं सकते, बदतर से बदतर करने, जैसे देवता होते हैं अमृत पीने, ठीक है, अमृत पीने का कतई मतलब नहीं कि हर लड़ाई जीत जाए, अमृत पीने का बस इतना मतलब मरेंगे नहीं, तकलीफ तो होगी ही होगी। जो लोग कहते हैं ना हम तो अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे तो आपकी तकलीफ तो थोड़ी ही, आप दुनिया में सबसे दुखी आदमी तब होते जब आप अमर हो जाए, क्योंकि तब आपको ना इस सूरज चक्कू भोग भोग करके मारा जाएगा, खून बहता रहेगा, आप ग्राफ करके मरते रहोगे, मरोगे नहीं, मरते रहोगे लेकिन मरोगे, सबसे दुखदाई दिन होता है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, अपनी दुखदाई दिन को होते हुए वो बेचारे ना चाह कर भी कभी जमीन से जुड़ नहीं सकते। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये, और या तो जीरो तो होने से रहेंगे, ये जीरो होने वाले नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कोई कहे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, छोड़ो, सीधे सीधे कहते हैं a की पावर x, a कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा हमेशा केवल और केवल किस कैटेगरी में गिरेगा, पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव ना तो जीरो। क्लियर हुआ? ऑलवेज पॉजिटिव। लिखना अगला चौथे स्टेप पे लिखना है इनको, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, इन जनरल, अब टू सो ऑन लिखना, इन जनरल कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। सबसे जनरल बात है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, आपके वेरिएबल कुछ भी हो, मतलब कल को आपसे कोई ये भी कह सकता है, ये देखना कांस्टेंट रहा 4 टू द पावर, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल 4 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x, क्या वेरिएबल देख लेंगे, अब इस वक्त फंक्शन वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, ठीक, ये सभी के सभी जितने कुछ है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव रहेंगे, यानी पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर हुआ? देखना कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक, are always positive, ठीक, they are known as, ये सभी जाने जाते हैं, they are known as exponential function, they are known as exponential function, चरघातांकी, ठीक, they are known as exponential function, ठीक। सवाल होगा अपनी दुनिया में इसका फायदा क्या है, वो देख लो। इसका मतलब समझो, this implies that, अब जब आपने कह दिया they are exponential function and always positive, ठीक, अब कल को कोई आपसे पूछे कि 2 की पावर x is equal to 0, 2 की पावर x is equal to 0, इसके बाद 3 की पावर x is equal to 0, या constant to the power x is equal to 0, इसका सॉल्यूशन बताओ भाई। बीच में आपने बराबर का साइन लगाया तो इक्वेशन हुआ, इक्वेशन के उधर कौन है 0 और लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है, एक वेरिएबल के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा गया 2 की पावर 3 की पावर x, तो 3 की पावर x में x को कितना रखा जाए कि 0 आ जाए, जवाब है नो सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस का कभी भी कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, क्योंकि मुझको पता है
राइट हैंड साइड वाला हमेशा कौन है, पॉजिटिव, और जीरो कौन है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो दो अलग अलग जाति धर्म के लोग एक बराबर कहाँ है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो 2 की पावर x डज नॉट इक्वल टू 0 ना। हाँ, ये मैथ बड़ी अच्छी चीज है, पता है रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है, मैथ में पॉसिबल ही नहीं है। इनकी बिरादरी ही पूरी तरह से अलग है, ये उस बिरादरी के हिस्से हैं, एक तरफ अपने आप को शुद्ध कह देगा हम पॉजिटिव ही रहेंगे, और दूसरे वाला कह रहे हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऐसा आदमी जो लेकर खाएंगे भी और नहीं भी खाएंगे उसको क्या ही सोल्यूशन दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राजा आदमी है जीरो, और इसीलिए हर राजा आदमी जो बहुत बड़ा राजा होता है भिखारी बन जाता है, जीरो भिखारी नहीं, जीरो को कोई अपने पास रखता ही नहीं। जीरो एक तरफ नेगेटिव वाला कहेगा मेरे खेमे में आ जाओ, कहेगा हम नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वाला कहेगा बेटा मेरे खेमे में आ जाओ, हम पॉजिटिव भी नहीं है। तो ठीक है, पढ़े हो अकेले सुकेश द्वारा जैसे। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक, दिस हैड नो सॉल्यूशन, हैड नो सॉल्यूशन, इनके पास कभी भी कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं होगा। बोलो कौन सा सवाल है दिमाग में? जैसे सही एक्सपोनेंशियल लेके देखो, लेके देखो, रियल की दुनिया में इनके सॉल्यूशन नहीं आ सकते। अपने ना जब डील करते हैं तो अपने रियल नंबर डील कर रहे हैं, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मेरी दुनिया से बाहर है। रियल नंबर की लाइन क्या लिखी है, रियल नंबर की लाइन ओपन माइनस इंफिनिटी से प्लस। सोचो इन दोनों पर तुमने क्या बैठा है, ओपन, मतलब दीज आर नॉट रियल नंबर, क्योंकि अगर ये रियल नंबर होते ना तो अपन क्लोज बैठा रहते, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्लोज। परिवार का मेंबर परिवार से बाहर नहीं रह सकता है, तो अगर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी रियल नंबर होते तो हम इनको बाहर थोड़ी छोड़ते, हम इन पे क्लोज बैठा रहे, लेकिन हम इस पर बैठा दे क्या, ओपन। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का हिस्सा है। रियल में एक पढ़े हुए एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, वहां होता है कि आर यूनियन दो सिंबल छोड़ दो, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। अब तो पता है वहां तबाही मचती है, वहां ऐसा नहीं होता। वहां अगर तुमने लिख दिया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कहां, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में, तो इंडिटरमिनेट नहीं होगा। रियल में याद करो, रियल में क्या लिखते हैं, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 1/0, ये सब सॉरी वहां 1/0, ये 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटरमिनेट माने जाते थे ना। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में नहीं है ऐसा। एक्सटेंडेड में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम अलग दुनिया में खेल रहा होता है। अपने 0 गुणे इंफिनिटी को क्या कहते हैं, 0 गुणे इंफिनिटी क्या कहते हैं, इंडिटरमिनेट। एक्सटेंडेड में नहीं बोलेंगे, एक्सटेंडेड में बाकायदा अपनी वैल्यू दे करके जाएगा। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं मेजर थ्योरी में, एमएससी में मिलेगा। एमएससी में तुमको जो पहला पेपर मिलेगा मेजर थ्योरी, जब ग्रेड मार्क्स करेगा तो तुमको पहला चैप्टर ही यही मिलेगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का अलजेब्रा। तो तुमको वहां ये सारी बातें बाकायदा सिखाई गई हैं कि वहां ये कैसे किस तरीके से हो रहा है, फर्क रहेगा। अभी क्या, अभी तो मैथमेटिक्स का खाली को मां देखते रहे, एक तरफ वाला हिस्सा। एमएससी वाली मैथमेटिक्स जाने के बाद डरना नहीं उससे, मतलब है तो अच्छी चीज है, बुरा नहीं। मैं खाली वैसे झंडा ही तो, झंडा ही मतलब जानते हैं क्या, हर जगह उलझता हुआ चले ना, कठिन आदमी जिसको कहते हैं। कोई भी लड़ाई करे तो आप लड़ाई के लिए तैयार हो, कहते हैं बड़ा झंडा का आदमी उससे भिड़ो होगा। मैं लोगों के लिए एक चीज आती है, तो अगर तुमने लॉग लिया ना तो तुम्हारे लॉग वाले क्वेश्चन का आंसर देना, गड़बड़ी क्या होगी। और दोनों साइड का लॉग काटो, तो लॉग ऑफ लॉग से हां लॉग जीरो की वैल्यू लॉग पर हां लॉग 0 की वैल्यू कितनी है, लॉग 0 नहीं, हां लॉग लॉग 1 उसकी वैल्यू कितनी है, हां तो उस 0 की जगह हम लॉग में बेस करते हैं। इस 0 की जगह क्या लिखना चाहते हैं, इस 0 की जगह नहीं, तो ये लॉग में हटा दें। तुम बोलो हम लिखें, बोलो 2 की पावर x 2 की पावर x इज इक्वल टू log 1 बेस log 1 बेस 1 बेस, अरे log 1 बेस की जब रख दिए ना, तो आप सोचो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0, क्या वो पॉजिटिव है, मतलब नॉट कहां पॉजिटिव ना, ये नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जबकि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर शुद्ध पॉजिटिव ना। एक तरफ अपने आप को कह रहा है हम और कुछ नहीं, केवल पॉजिटिव है, वो कह रहा है नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, फिर नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं। क्लियर हुआ, तो इसका
अच्छा इनमें समझ में आया ना, लॉग जीरो कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी, फिर गड़बड़ा जाएगा। ये लोग है नो सोल्यूशन, इनका हो गया ठीक। आप सुनिए, लेकिन बट अगर आपको लिखा जाए q की पावर x इज इक्वल टू 1, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया जाए, ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन। क्यों? अब लेफ्ट साइड वाला भी कौन, पॉजिटिव, राइट साइड भी कौन, पॉजिटिव, पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, कभी ना कभी की दुनिया टकराएगी, और मुझको पता है दुनिया कहाँ टकराएगी, दोनों साइड का लॉग काटो, दोनों साइड का लॉग कितना बनेगा, टू, सॉरी x log 2 is equal to log 1, सबको पता है log 1 कितना, 0, तो 0 upon log 2 0, तो x बराबर 0, वैसे भी दिख रहा है x बराबर 0, तो इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा x बराबर कितना, 0 मिलेगा। क्लियर हुआ? बट these always have solution, always have solution, और इनका सॉल्यूशन क्या होगा, namely x is equal to 0, namely x is equal to 0, इनके पास हमेशा सॉल्यूशन होगा ही होगा। हो गया, इसके बाद पूरा मिटा दें, कितने टोटल करेंगे, 4 ग्रुप 5 फिफ्थ, जो फिफ्थ अभी लिख रहे हैं, बाद में 5 वाला हम उनको बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से कराएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, ठीक है। तो मॉड की चर्चा कर रहे हैं, लिखना मॉड x is always क्या लिखेंगे, क्या सही ना ना, अब लोगों को इसी की आदत डालनी पड़ेगी, बहुत खतरनाक काम है ना, आदत पड़ी रहती है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, लगा दिया एक ऑप्शनल क्वेश्चन, तुमने ध्यान ही नहीं दिया उस पे, वो नॉन नेगेटिव, जो जीरो जा सकता है अब उसको पॉजिटिव करना चाहिए, और उसके लिए खाली एक शब्द होगा बस, पॉजिटिव और जीरो दोनों जा रहे हैं तो नॉन नेगेटिव मान, तो मॉड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक। लेकिन आप सोचो हम क्या क्या पैकेट की बात कर रहे हैं, पैकेट अंदर जो पड़ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, अंदर जो पड़ेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उससे कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन पूरा जो आउटपुट निकल करके आएगा वो आउटपुट हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, या तो x एक्सिस पर आएगा और या तो x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x एक्सिस पर इनपुट कौन होता है x, आउटपुट कौन होता है y, तो इनपुट आप कुछ भी दे दो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनपुट आप x एक्सिस पे कुछ भी दे सकते हो, आउटपुट जीरो भी आ सकता है, तो y जीरो कब होता है, y जीरो का x एक्सिस पर, चाहे पॉजिटिव की डायरेक्शन में हो जाए चाहे नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो आउटपुट जो आपको मिलेगा वो जीरो भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, लेकिन इनपुट आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? मॉड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक, मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। छठा स्टेप, बेसिक्स में छठा, अगर कुछ नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम जीरो है, बड़ी ध्यान से सुनना, अगर कुछ नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम जीरो है तो इसका मतलब इंडिविजुअली उनमें से हर क्वांटिटी खुद जीरो है, सम ऑफ लिखना, सम ऑफ सम नॉन नेगेटिव quantities is zero, लिखा गया है sum of some non negative quantities is 0, कुछ नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब या तो क्वांटिटी जीरो होंगी और या तो क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, नॉन नेगेटिव तो यही होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, every quantity
every quantity itself be zero, उनमें से हर क्वांटिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी सिंबॉलिकली सुनना, सिंबॉलिकली, ठीक, इफ यदि u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू कितना, जीरो, इज इक्वल टू जीरो, वेयर, जहां पर where u greater than or equal to 0, v greater than or equal to 0, w greater than or equal to 0। आपने कहा u greater than or equal to 0, v greater than or equal to w, तो क्या आपने सम को नॉन नेगेटिव का तमगा पहना दिया, और नॉन नेगेटिव का सम कितना हो गया, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ये केवल तभी पॉसिबल है जब u बराबर v बराबर w और बराबर कितना रहे, क्लियर हुआ? क्या ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट होगा, क्या ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट होगा? उल्टा पढ़ो भैया, नहीं उल्टा पढ़ो। अगर u v w तीनों जीरो है तो तीनों का सम भी क्या होगा, जीरो होगा। ये शब्द है इनको कंडीशनल कौन सा, अगर u प्लस v प्लस w जीरो आ रहा है कब, जब ये तीनों नॉन नेगेटिव हैं तो तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। अगर तीनों इंडिविजुअली जीरो हैं तो इन तीनों का सम भी जीरो होगा ही होगा, निश्चित तौर पर। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन अभी हम इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट नहीं खेल रहे, सिंपल से खेल रहे हैं। क्लियर हुआ? नोट कर लो इससे, मर्जी हो तो पूरा नोट करो, मर्जी हो केवल इतना वाले के लिए नोट करो जो तुमको सही लगे। जानते हो 5 में क्या जोड़ोगे कि जीरो आ जाए, -5, मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव जोड़ोगे तभी जीरो आने की पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ करके क्या कभी जीरो आ सकता है? नहीं। नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ के क्या कभी जीरो आ सकता है? नहीं। ठीक, तो इसका मतलब जीरो केवल तभी आ सकता है जब आप जीरो में जीरो जोड़ो, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ के जीरो नहीं मिलेगा, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ के जीरो नहीं मिलेगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जस्ट अपोजिट साइन वाला जोड़ो तब जीरो मिलेगा, और सेम साइन जीरो मिलने का केवल एक ही दिन हो सकता है जब वो सारी क्वांटिटी खुद कैसे जीरो। क्या आप सेम साइन वाला जोड़ रहे हो कि नहीं? तो सेम साइन वाले से जीरो मिलने की एक ही दुनिया वस्तु है, केवल और केवल एक दुनिया, बस। ये सारी क्वांटिटी खुद इंडिविजुअल क्या होता है, जीरो। क्लियर हो जाए? आप सुनो, इस पे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रफली क्वेश्चन। ठीक, फाइंड वैल्यू ऑफ, एग्जांपल टाइप में देंगे, एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ u, v, w। ठीक, गिवन दैट, कॉमा करके लिखना, गिवन दैट अंडर रूट u प्लस अंडर रूट v प्लस मॉड w प्लस अंडर रूट w इज इक्वल टू 0। ये दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ UVW की वैल्यू निकालिए, और आपको एक इक्वेशन दिया गया है, अंडर रूट u प्लस अंडर रूट v प्लस मॉड w प्लस अंडर रूट w इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल, सॉल्यूशन जो दिया गया उसकी तरफ अंडर रूट u प्लस अंडर रूट v प्लस मॉड w प्लस अंडर रूट w बराबर कितना हुआ, 0। ये बताओ ये क्वांटिटी कैसी, नॉन नेगेटिव, अंडर रूट है, नॉन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, ये क्वांटिटी कौन है, नॉन नेगेटिव। ये वाली क्वांटिटी कौन है, नॉन नेगेटिव। ठीक, और ये क्वांटिटी भी कौन है, नॉन नेगेटिव। क्या नॉन नेगेटिव का सम जीरो हो रहा है कि नहीं? तो हर क्वांटिटी इंडिविजुअली खुद कैसी होगी, जीरो। इसका मतलब दिस इंप्लाइज अंडर रूट u बराबर 0, तो u बराबर 0, अंडर रूट v बराबर 0, v बराबर 0, मॉड w बराबर 0, तो w बराबर 0। क्लियर हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट u बराबर v बराबर w बराबर 0।
आंसर। बात ही खत्म नहीं, मुश्किल काम नोट कर लो। जब दिन तक खत्म इंटरमीडिएट पढ़ा था सब क्लास। हाँ, ये समझ कर आप लोग फिर से 12वीं पढ़ना चालू करेंगे। अब इतना तो 12वीं में खाली नॉर्मल है, ये 11वीं है। हमको हमारे टाइम में पढ़ाई के लिए हमको क्या बात नहीं, हमारे टाइम में एक ही चीज बस रटी कटाई सिखाई जाती थी, ये आएगा नहीं, एक बात सोची बस ये आएगा नहीं, ये देखो मिटा जाए आएगा। चलो चलो ये कुछ जाने दे। हां इतना तो को आता है साथ में टीचर कहती है आपको बस वो ब्रह्मवाद को होता था। अच्छा एक और प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम अरे पता चलेगा अभी जब फंक्शन मतलब अपने तूफान पे आएगा बीच में पहुंचेगा तो तुमको पता चलेगा इसका यूज कितना अच्छे से हो सकता है, क्योंकि अब तुम लोग चूंकि थर्ड ईयर पास हो चुके हो, रियल पढ़े, तो हम इधर ना यूज करते हैं उसको दिखाएंगे बीच बीच में रियल के क्वेश्चन पे कि कैसे उस पढ़ी गई थ्योरी का यहाँ पर यूज करके अगर सवाल बनाएंगे वो थ्योरी है कि ये लगेगा वो साइड बाय साइड चलता है। एक्चुअली पहले आप थ्योरी पढ़ते हो फिर आप थ्योरी को कनेक्ट करते हो, जब पढ़े ही है तो कनेक्ट ही क्या है, तो पहले आप पढ़ो उस थ्योरी को, उसके बाद आप कनेक्ट करना सीखो, तब जा करके आप न्यूमेरिकल बनाओ। सबसे मेन बात ये है कि कनेक्ट करना सीखो। ठीक, पहला सवाल बना रहे हैं, देखना प्रॉब्लम सॉल्व mod of x minus 2 plus mod of x plus 1 is equal to 0। mod of x minus 2 plus mod of x plus 1 is equal to 0। इसको आप सॉल्व करें। एक लाइन में क्या बोल सकता, ये क्वांटिटी कैसी नॉन नेगेटिव है ना, ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, ये क्वांटिटी कैसी ना, ये क्वांटिटी कैसी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती। रीजन हो सकती है अपने आप से सोचो कितना x इज इक्वल टू कितना -1 भरोगे x इज इक्वल टू -1, और अगर x पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए तो अभी नहीं लगेगी, अगर x पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए तो अच्छा नॉर्मली अभी ये भी दिख रहा है, ये भी कॉमन नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब दो नॉन नेगेटिव का सम कितना हो रहा है 0, तो हर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इटसेल्फ क्या होगी 0, या सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस सम ऑफ या सिंस नॉन नेगेटिव ऐसे लिखते हैं नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट mod of x minus 2 is equal to 0 एक बार and mod of x plus 1 is equal to 0, दोनों साथ साथ 0 होंगे। हाँ या ना, अगर इनटू में होता this into this तो either this 0 और this 0, लेकिन अभी तो प्लस है तो आपकी मजबूरी है दो का दोनों ही क्या होगा 0, तो आपने बीच में क्या लगा दिया एंड लगा दिया। ठीक, इसका मतलब this implies that अब mod of x minus 2 0 हुआ तो इसका मतलब x minus 2 itself is equal to 0, और यहाँ से एंड यहाँ से x plus 1 itself is equal to 0 आया ना, तो ये क्या दिया this implies that x is equal to 2 and x is equal to -1। अब सोचो एक तरफ का x बराबर 2 है और x बराबर -1, क्या ये सही हो सकता है? एक ही साथ दोनों वैल्यू पॉसिबल है नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल इसी बीच के एंड की वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये कहेगा
हम केवल 2 पर खड़े होंगे, मतलब अच्छा सोचो आप दो एक बार में x की एक ही वैल्यू भर सकते हो, दोनों को नहीं भर सकते हो। आप x बराबर 2 उठा लो, x बराबर 2 उठाओगे ये 0 हो जाएगा, लेकिन वो क्या बना 3, तो 0 तो नहीं आएगा। अच्छा आप कहोगे हम x बराबर -1 पर खड़े हो जाएंगे, आओ -1 पर, तो ये 0 हो गया, लेकिन ये कितना बढ़ गया -3, यानी फिर से बाहर आया +3, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन सहमत होने वाले नहीं है। तो these two together not possible, these two together साथ साथ together not possible, not possible, ठीक। so given equation has no solution, आखिरी लाइन ये है, so इसलिए given equation has no solution, has no solution, इसलिए दिए गए समीकरण के कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली इंटरसेक्शन ये एंड में इसीलिए ना ये हटा दो, इंटरसेक्शन के जैसा नजर आएगा, तो सबका इंटरसेक्शन ले तो x बराबर 2 और x बराबर -1 में कुछ भी कॉमन नहीं होता 5, तो आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं। आप रियल में थोड़ी जोड़ दे रहे हो ना। अब ये सवाल तुम्हारे लिए नहीं है, ऋषभ नहीं तुम्हारा दिव्यांश, अरे वैसे ही ये सवाल इन लोगों के लिए, ये लोग इस चीज को देख चुके हैं, ध्यान देना। जैसे अपने एक सवाल बनाते हैं, derived set of capital A, derived set of capital A, where capital A is equal to collection of x such that x minus 2 plus mod x plus 1 is equal to 0 is dash। और जहां पर पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन लगा दिया 1, 2, थर्ड ऑप्शन नेचुरल नंबर सेट कैपिटल, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीस लिख दिया। डिराइव्ड सेट का मतलब क्या, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो पहले तो आपको ये सेट निकालना पड़ेगा, इस सेट में कौन कौन आएगा। जवाब है इस इक्वेशन का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो आपको कोई x मिलने वाला नहीं है। तो जब कोई x मिलने वाला नहीं है तो कैपिटल A इज इक्वल टू कितना हो गया 5। एक खाली सेट के पास पॉइंट नहीं होता, 5 का डिराइव्ड सेट बताओ, डिराइव्ड सेट ऑफ 5 बात खत्म। 5 अपने सारे पॉइंट का लिमिट पॉइंट है और उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब 5 का डिराइव्ड सेट कौन होता है 5। अब सवाल किसका, फंक्शन का, जोड़ा किससे, डिराइव्ड सेट की थ्योरी, लिमिट पॉइंट की थ्योरी से। अपने पहला चैप्टर एग्जामेटिक स्टडी ऑफ या पॉइंट सेट टोपोलॉजी का ज्यादा अच्छा है। हाँ ये होता है फंक्शन का यूज करना, लेकिन आएगा तभी कर सकते हो, नहीं आएगा ना तो लगाते रहो नहीं आएगा। ये सबसे हल्का है, जैसे जैसे फंक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल अपने आप उठता जाएगा। अभी पता चला कैसे कनेक्ट होता है, बस ऐसी जरूरत है, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन होता है। हाँ तब आता है, तब हम और पार चल रहे थे ना, तब हम यूनियन ले रहे थे, तो यूनियन में ये भी लेते और वो भी लेते। यूनियन की दुनिया बड़ी अच्छी है। यूनियन वाला आदमी जो होता है ना, वो लोग होते हैं जिनको कुछ भी खाने के लिए पूछो कभी मना नहीं, कुछ भी पूछो, ये बताओ जहर खाओ, खा लेंगे, 2 पाती गोभी ना 10 पियोगे, ठीक है पिला दो। तो यूनियन में सारे शामिल रहते हैं, उनके भी जिससे आप सहमत हो वो भी, जिससे आप सहमत नहीं हो सकते वो भी, क्योंकि उससे दूसरा सहमत है। जैसा कि इस क्लास में कोई कहे कि मतलब चलो वो बात करते हैं ना जिसपे सारे लोग सहमत हो, तो इंटरसेक्शन होना पड़ेगा। वो बात करते हैं जिसपे सारे सहमत, इंटरसेक्शन मारना पड़ेगा। और ये कहें देखो भैया जो लोग अपनी अपनी मर्जी से जिनको बुलाना चाहते हो बुला लो, तो ये क्या बोला यूनियन। हमने ही तो कहा कि अपनी अपनी मर्जी से जिसको बुलाना चाहते हो बुला लो, यानी अब हम रोक नहीं सकते। अब हम भी अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको बुला ले, तुम भी बुला लो, तो क्लास किस पे चल रही है, यूनियन पे। अदरवाइज इंटरसेक्शन पे जिसको हम बुलाना चाहेंगे, जो हमसे सहमत होगा, हम जिससे सहमत होंगे वही आ सकता है, कोई और नहीं आ सकता। तो इंटरसेक्शन टेढ़ी चीज है, यूनियन अच्छी चीज है, सबको इकट्ठी करती है। अच्छा एग्जाम के कितने दिन बाद पढ़ रहे हैं, मन तो नहीं करता, मैं पढ़ लिया
इतने दिन बाद एग्जाम के इतने दिन बाद पढ़ाई फिर से वापस शुरू किया, ईमानदारी से ब्राह्मण नहीं करने को मिलता यार। 4 दिन के बाद पैर उठाओ नहीं मिलता। तुम लोग अभी पैर उठा रहे थे जल्दी में नहीं, सब नहीं इसके लिए। अच्छा ऐसे के लिए, बाकी वैसा बीएड वगैरह के लिए तो उसके लिए तो उसके लिए एग्जाम से पहले 1 विकेट अवॉइड कर कौन सा? कौन कैसे करना? एक मिनट तुम लोग अलग दुनिया वाले गुस्सा रही थी। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। 7 वाले ना 7 देखा। when mod of something is equal to 0, when mod of something is equal to 0, अगर mod के अंदर में कुछ लिखा गया और वो क्या है 0, तो this implies that something itself is equal to 0. something is equal to 0. क्लियर हुआ? मॉड के अंदर में कुछ लिखा गया और वो के पूरा का पूरा क्या हो गया 0, यानी पूरी पैकेजिंग 0 हो गई, तो इसका मतलब अंदर में भी क्या भरा गया होगा 0 ही भरा गया। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये होगा दैट इज अर्थात mod f of x is equal to 0 implies that f of x itself is equal to 0. अब उसी समथिंग को दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं f of x। अगली बात 7वें की बात फिर 8वें ठीक। 3 बातें लिख रहे हैं, 3 में से कौन सी बात सही है वही बताना। एक तरफ हम लिख रहे हैं 10 is greater than 2, ठीक है। दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं 10 is greater than or equal to 2, और तीसरी तरफ हम लिख रहे हैं 10 is greater than or equal to 3। सब सही है, 3 का तीनों सही। 10 is greater than 2, दूसरा क्यों नहीं सही? हाँ दूसरा भी सही है, तीसरा भी, ये सब के सब 3 के तीनों सही मानते हैं। रीजन सुनो, इसको पढ़ने के दौरान बोला क्या जाता है या तो 10 2 से बड़ा है या तो 10 2 के बराबर है। आप बताओ क्या है? या तो 10 2 से बड़ा है और या तो 10 2 से बराबर है। अब बताओ क्या आपने गलत बोला सही बोला? भाई हम ये तो कह नहीं रहे हैं, अगर हम बोल्डली कह रहे होते 10 is equal to 2, 10 2 के बराबर है, तो दुनिया कहती है आप तो गलत हो गए। हम तो कह रहे ना, हम तो कंफ्यूज प्राणी हो गए। जब आप ये लगा देते हो ना x is greater than or equal to y, तो आप दुनिया में कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो चुके हो। तब आपको सही जवाब नहीं पता है, आप बुझौलिया बुझा रहे हो। या तो x y से बड़ा है और या तो x y के बराबर है, तो दुनिया कहेगी यार इसको थोड़ी सी जानकारी कम है, थोड़ा इंफॉर्मेशन कम है, इसीलिए बोल तो सही रहा है लेकिन बहुत क्लियर नहीं बोला। तो जब आप कहते हो ना या तो 10 2 से बड़ा हो सकता है और या तो 10 2 के बराबर हो सकता है, तो वहां आपने सही जवाब दे दिया 10 2 से बड़ा है, दुनिया आपको गलत नहीं कह सकती है। तो आइदर 10 is greater than or equal to 2 आप बोलते हो ना, तो सही है। तो ये 3 के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ट्रू 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 हो जाएंगे। लिख देना ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स। सर जो लिखे हैं उसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी वो स्टेटमेंट ट्रू। एक्चुअली ना इसके प्रोनाउंसिएशन में जो और लग जाता है वो आपको बचा लेता है। आप साफ सुथरा बोल रहे हो, या तो ये चीज या तो ये 10 2 से बड़ा होगा और या तो ये 10 2 से बराबर होगा। तो आपने सामने वाले को ना खुली चॉइस पे छोड़ दिया। सामने वाले बोल तो सही रहा, या तो 10 2 से बड़ा होगा या तो 10 2 के बराबर। 10 2 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो बड़ा तो है ना, तो वो बातें भी उसने बोली हुई है, इसलिए सही है। ठीक, जैसे कुछ लोग न्योता देते हैं तो कहते तुम्हारी मर्जी, आना हो आना, हम तो न्योता दे देंगे। तो एक हिसाब से तुमको रोक भी दिए, तुम चिन्ह इतनी बदतर तरीके से कौन न्योता देता है, लेकिन फिर भी हो तुम अब ये नहीं कह सकते तुमने हमको रोका। उसने कहा ना या तो आना हो आना, ना हो ना, तुम्हारी मर्जी। एक घर वाले से कहते ना एक टटिया खाए को खाना भाग जाते, तो सीधे सीधे आपकी पूरी बेइज्जती कर रहे हो और आप रोक भी नहीं सकते हो।
क्योंकि वो साफ सुथरा कह रहे हैं या तो या तो या तो आप जिसको सहमत हो वो काम करो, मेरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन घर वाले कह दिए ना कि 10 इज इक्वल टू 2, जिस दिन ये कह दिए तुम डकैत हो, तो इसका मतलब साफ सुथरा है, उस घर में रहने की अब जरूरत नहीं, बाहर होगा। ठीक, 10 इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड स्टेटमेंट पे आपको ठहरना पड़ेगा, और जो स्टेटमेंट सॉलिड नहीं दलदली जमीन पर पड़े हैं उन पे आप। लेकिन अभी सुना 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2, या तो 10 2 से छोटा है या तो 10 2 से बराबर है। ये दलदली जमीन होकर के भी आप उस पर खड़े नहीं हो सकते, यहाँ खड़े हो सकते लेकिन यहाँ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो का दोनों स्टेटमेंट को बर्बाद है और तीन एक साथ आ नहीं सकते। याद है कौन सा आपने रूल पढ़े थे, रियल ऑर्डर्ड एग्जाम्स पढ़े थे, तीन में से कोई एक ही बात सही हो सकती है, तीन में से एक ही बात, आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। एक बार में तीन में से कोई एक ही बात सही होगी, सब सही नहीं हो सकती। यहाँ आपने दो बातें लिखी हो, दोनों ही सही, आइदर 10 इज लेस देन 2 नहीं हो सकता, आइदर 10 इज इक्वल टू 2 ये भी नहीं हो सकता, दोनों बातें खत्म। लेकिन यहाँ दोनों बातों में से एक बात मौजूद है, ऑर्डर्ड एग्जाम्स को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? All are true statement. इसके बाद इतना कुछ और इनइक्वालिटी पढ़ाते हैं थोड़ी देर में, इसको इनइक्वालिटी दिया है। चलो पहले इनइक्वालिटी सिखाते हैं, उसके बाद इंटरनल में लगेगा। अरे 2 मिनट वीडियो हो, बीच का ट्रायंगल वही खाली रखना पड़ता हाँ वो साइकोलॉजिकल इक्वलिटी है लोगों की ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी वाला। तो सबसे पहले अब ऐसे स्टार्ट करके पहले लिख दो कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट नॉर्मली बताओ अपनी भाषा में क्या होगा कांस्टेंट? क्वांटिटी विच नेवर चेंज। ठीक, एक ऐसी क्वांटिटी जो कभी चेंज नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। लिख लो, लैंग्वेज लिखो, बोले लिखना। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू, अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, अगला डबल स्टार करके वेरिएबल। वेरिएबल जो दम पे दम बदले वो है वेरिएबल, और जो बिल्कुल ना बदले वो है कांस्टेंट। तो वेरिएबल में लिख लेना, अ वेरिएबल इज अ वैल्यू, अ वेरिएबल इज अ वैल्यू, अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट रिमेन्स नहीं अनचेंज्ड बोल दिया ना, वो तो कांस्टेंट का होता है। दैट मीन्स रिमेन्स का मतलब बनी रहता है, दैट इट मे चेंज, दैट मे चेंज जो बदल सकती है, दैट मे चेंज विदिन द स्कोप, विदिन द स्कोप, विदिन द स्कोप, within the scope of a given, within the scope of a given problem, or अथवा set of operation, set of operation, set of operation। A variable is a value, variable की एक वैल्यू होती है that may change जो बदल सकती है within the scope of a given problem। किसी प्रॉब्लम की जो स्कोप दी गई, स्कोप का मतलब डोमेन, किसी प्रॉब्लम का जो डोमेन दिया गया उस डोमेन को अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं।
या आर सेट ऑफ ऑपरेशन, या जो ऑपरेशंस दिए गए हैं उन ऑपरेशंस पर यूज करने पर भी वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, कांस्टेंट नहीं चेंज कर सकता। कांस्टेंट को आप कुछ भी करोगे उसकी वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? लिखना इससे प्रॉब्लम लिखना तुरंत, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखना। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, अ फंक्शन is defined as, a function is defined as, एक फंक्शन इस तरीके से, अच्छा चैप्टर फंक्शन है, हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन, अभी मैंने फंक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन अब चूंकि हम लोग इतने समझदार तो नहीं है कि पता है फंक्शन एक रूल होता है दो सेट के बीच का, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बाद में हम लोग प्रॉपर वे में फंक्शन ओपन करेंगे, अभी फंक्शन को पढ़ने के लिए टूल इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, तो तब की तब देखेंगे, अभी लिखिए। A function is defined as f of x is equal to, f of x is equal to x square minus 3x। एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि f of x की वैल्यू x square minus 3x आती है, ऐसा दिया है। ठीक, तो पहला आप वैल्यू निकालो f of 2 की, f of 2 कितना होगा, बहुत हल्का सा क्वेश्चन, बहुत हल्का सा। दूसरा फाइंड x, फाइंड x, आप उस x को निकालिए फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच x इज इक्वल टू 4, सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू 4। पहले का जवाब तो बड़ा आसान है, x बराबर 2 रख दो, कितना आ जाएगा, -2। तो पहला तो सिंपली यहीं पर सॉल्यूशन लिखो, पहले का सॉल्यूशन पहला f of 2 is equal to 2 की पावर 2 minus 3 into 2 and result -2 क्या है? अगले वाले में कह रहे हैं आप x की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए f of x कितना आ जाए, 4। चलो मान लेते हैं f of x 4 आता है, सेकंड में लेट माना f of x इज इक्वल टू कितना हो गया, मान लिया, और f of x अगर 4 है तो सोचो कितना होगा अपने पास, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस कितना 3x, यानी दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना 4 इज इक्वल टू कितना, लिख सकते हैं फैक्टर होगा, फैक्टर होगा कितने से, this implies that x square minus 4x plus x minus 4 is equal to 0, यानी this implies that एक पैकेट में आया x minus 4 और दूसरे पैकेट में कितना x plus 1 is equal to 0, यानी this implies that x is equal to minus 1 comma, या तो आप x is equal to minus 1 चुन लो और या तो आप x is equal to 4 चुन लो, f of x की वैल्यू हर बार आपको कितनी मिलेगी, 4 की मिलेगी। क्लियर हुआ? बहुत हल्का क्वेश्चन। problem. If f is a linear function, problem. If f is a linear, f is a linear function. If f is a linear function and f of 2 is equal to 4, comma f of minus 1 is equal to 3, then find f of x. दो वैल्यू दी, एक्चुअली इसने तीन इंफॉर्मेशन दी। पहला f of x को कहा कि f of x एक लीनियर फंक्शन है, एक बात। दूसरा f of 2 की वैल्यू 4 आती है, f of minus 1 की वैल्यू 3 आती है, आप f of x निकालिए वो कितना होगा। तो आंसर ये सुनो, उसने f of x को क्या कहा, लीनियर, और मेरे को पता है कि लीनियर फंक्शन जो भी होते हैं
वो x में 1 डिग्री का होगा, x में 1 डिग्री का यानी a x प्लस b टाइप का होगा। तो हम तुरंत लिख लेते हैं सॉल्यूशन में लेट माना f ऑफ x इज इक्वल टू ax और प्लस कितना, ये आपको दिया गया है। एक और बात दी गई है, सिंस चूंकि f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, अगर मुझको a और b की वैल्यू मिल जाए तो क्या फंक्शन मिल गया है कि नहीं, उसी a और b की वैल्यू के लिए आपको दो एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दी गई है। तो f of 2 is equal to 4 implies that तब तक f of 2 तो यहाँ कितना आया 4 और यहाँ 2a plus b is equal to कितना 4 और अगला कौन है f of -1 is equal to 3 implies that कितना -a और प्लस कितना b is equal to 3। अब एक काम करो माइनस का प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हुआ 3a is equal to 1 implies that a is equal to 1/3 और a is equal to 1/3 यहाँ तो -1/3 दे जाएगा प्लस 1/3 3 कितना आएगा 10/3 तो b is equal to 10/3 और फंक्शन क्या बना therefore f of x is equal to a की जगह पर 1/3 x और प्लस कितना 10/3 यानी x plus 10/3 क्या आपका फंक्शन है। फंक्शन की कैटेगराइजेशन फंक्शन में सिग्नल फंक्शन आर्टिफिशियल होते हैं सब आगे मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा देखिए इंटर वाला को ऐसी चेंजिंग ना देखिए इंटर वाला पहले प्रॉपर वे में सारा बेसिक्स लिखा के फंक्शन आते तभी आगे चलते लेकिन अब इतना तो समझदार हम लोग नहीं पर्याप्त रूप से चल सकते बेटा देखिए को पता पता है कि नोट्स तुमको ना दो बार काम करेंगे ये नोट्स तुमको टोटल दो बार काम करेंगे एक चूंकि जैम के लिए रियल देखना है मजबूरी है इससे गुजरना है उसमें काम है दूसरा कल को अगर एमएससी कर लिए ठीक है जो कि कर नहीं रहे हो एमएससी करने के बाद फिर जब तुम पीजीटी दे रहे होगे क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए पीजीटी का एग्जाम दे रहे होगे वहां फिर तुमको फंक्शन बनना पड़ेगा तो उस समय ये पूरी तरह से एफिशिएंट काम है मतलब इतना प्रॉब्लम है इसके बाद खाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जितने आते हैं वो सॉल्व करो सफिशिएंटली काम हो जाएगा फिर कोई टेंशन की बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत वैरायटी के इसमें सारे क्वेश्चन मतलब इंक्लूड कर लिए जा रहे हैं चलिए आगे तो बेच के घट्टा ये समझाया ये गई समझ में बाकी कुछ गया प्रॉब्लम लिखना प्रॉब्लम लिखना a function is defined as a function is defined as एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि f of x is equal to आपको दिया गया है f of x is equal to x square plus 1 upon 3x minus 2 can f of x take a value 1 can f of x take a value 1 for any real x for any real x पहला क्वेश्चन एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है करेक्ट क्या कोई ऐसा रियल x होगा जिसके लिए ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाए 1 आ जाए लाइन चेंज करना फिर आल्सो फाइंड the value या ब्रैकेट से लिख देना है या तो एक वैल्यू आए या तो एक से ज्यादा भी आ सकती है ठीक ऑफ x फॉर विच जिसके लिए फॉर विच f of x take the value 2 for which f of x take the value 2 जिसके लिए ये
वैल्यू कितनी रखे, 2 रखे। चलिए सॉल्व किया जाए। ये लिखाने का एक रीजन, इसके जस्ट बाद हम अगला बेसिक लिखवा देंगे जो अभी बात कर, इसके जस्ट बाद का बेसिक लिखवा देंगे। सुनो, आपसे कह रहा है कि क्या कोई ऐसा रियल एक्स होगा जिसके लिए फंक्शन कितनी वैल्यू रख ले, 1। तो हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन लेट माना f of x इज इक्वल टू, मान लिया f of x कितना हो गया 1। अगर f of x 1 हो गया तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, और ये हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपने लोग कर ही सकते हैं, खुली छूट, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस कितना हो गया 2 लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, गौर करना, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 इधर तो प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया। अब सुनो, भारत किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोफिशिएंट के साइन से आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोफिशिएंट के साइन से आता है। तो अपने लोग पहले इसका डी निकालो, विविक्त कर इसका हियर डी इज इक्विवेलेंट कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, और याद रखना d हमेशा नेगेटिव होता है तभी आप ये बात कह पाते हो। तो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर 3 त्रिक का 9 माइनस 4ac 4 तिहाई 12, कन्फर्मली दिस देन 0, एंड एक तो आपको डिस्क्रिमिनेंट कितना मिला, नेगेटिव मिला, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन कौन है 0। याद रखना जिस दिन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और कोफिशिएंट कैसा हो पॉजिटिव, उस दिन आपका एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है, तो एक्सप्रेशन आपका हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कितने तक पढ़ लेंगे तुम तब बता, कितने तक नोट करो। इसी में मिलकर है ना, तो वो कंफ्यूजन भी दिखा रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं दोनों। दूसरी वाली लाइन चाहे तो अभी ना लिखना, ये हम बेसिक्स पे सिखा देंगे, दूसरी वाली लाइन मत लिखना, ठीक है। इसको रोक दो अभी, ये देखो ये बताओ, अगर आप रूट निकालते तो आप क्या करते, x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू माइनस v का मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अंडर रूट नेगेटिव मिला कि नहीं। और जैसे अंडर रूट नेगेटिव हुआ, ये क्वांटिटी कैसी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गई कि नहीं। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गई, क्या आपको x रियल मिल सकता है, नहीं। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन x सॉरी f of x is equal to 1 बन जाए, तो उसके लिए x को किस दुनिया से आना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब अब पूछा क्या गया है, फॉर एनी रियल x, मतलब यहाँ ऐसा कोई रियल x मौजूद नहीं होगा जिसके लिए फंक्शन कितनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब गलत सुनो क्या होता है, मतलब लोग कंफ्यूज का होते हैं, ये याद है तब तक ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें गुजर दिया तो कंफ्यूज, दूसरे कॉन्सेप्ट में ये होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए सामने वाला दूसरे से क्वेश्चन डालेगा, सामने वाला लिखेगा सुनो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, कहते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट से आता है। तो अगर क्वाड्रेटिक लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखा गया है, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इसके लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन से आएगा।
अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव हुआ और लीडिंग कोफिशिएंट a पॉजिटिव हुआ तो ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो भी होने वाला नहीं है। अगर d आपका लेस देन 0 नेगेटिव हुआ और a भी आपका नेगेटिव हुआ तो ये हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर d नेगेटिव था कि नहीं, और क्या यहाँ कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव था कि नहीं था, तो इसका तय मतलब है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये एक्सप्रेशन जीरो होने वाला नहीं, ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कब कब जब आप f ऑफ x कितना चाहते हो, 1 चाहते हो, तो सामने वाला क्या कंफ्यूज करेगा, तो सामने वाला तुमको कंफ्यूज करेगा। यार देखो ये एक्सप्रेशन जो बना अभी, ये एक्सप्रेशन ऑफ x पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब दोनों कहीं ना कहीं किसी x के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन जवाब ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता चला डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो अब आप जिस रियल पर आप 1 चाहते हो वो रियल आपको मिलने वाला नहीं है। ये बातें समझ में आई, तो कहां से लिखोगे, यहां तक लिखो, लिखना दिस इंप्लाइज दैट, इसके जस्ट बाद लिखना दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, उल्टा नहीं लिख करके काट देना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल x, here does not exist any real x for which f of x becomes 1, for which f of x becomes 1, ऐसा कोई रियल x नहीं होगा जिसके लिए x कितना बन जाए, 1 बन जाए। 2 वाला खुद से लगा सकते हो, फटाफट सॉल्व करो। 2 वाला कितना आ रहा है, x is equal to 1, क्या एक से ज्यादा भी वैल्यू आ सकती है कि नहीं, लेकिन एक काम करना, जितना लिखते जाना क्योंकि छोटा नहीं, और तुमको रियल को पढ़ने के दौरान इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, तब फंस जाओगे पूरी तरीके से, अभी नहीं पड़ेगी। वन और 5 सही है, जहां पर है ना किसी को 2 करके सिंप्लीफाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 और 5 सही आ रहा है। वन और 5, अब बेसिक्स ही तो लिख रहे थे, क्या नंबर तक हुआ था बेसिक्स, 6 8 तक हुआ था, 9वां बेसिक्स पढ़ा उसी में, 9 बोले लिखना the sign of any quadratic expressions, the sign of, sign को चिन्ह जिसको कहा जाता है SIGN, the sign of any quadratic expressions, the sign of any quadratic expressions, the sign of any quadratic expressions comes from sign of its leading coefficients, comes from sign of its leading coefficients, comes from sign of its leading coefficients, comes from sign of its leading coefficients। लिखे, इसका मतलब समझ क्या है, दैट इज अर्थात that is अर्थात ax square plus bx plus c greater than 0 if यदि a greater than 0 comma d less than 0, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहे लेकिन x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये हमेशा और हमेशा क्या बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक। और ax square plus bx plus c less than 0 if यदि a less than 0 and d also less than 0, ये नहीं बदलेगा, इसकी दिक्कत नहीं है, सब में ये में, इसीलिए कहा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन, हिंदी में सुनो अच्छी भाषा में, किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन
हमेशा उसके लीडिंग कोफिशिएंट से ही आता है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्लियर हुआ? इसका सर आने का मतलब इसकी जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स इसकी वैल्यू आएगी वो, जैसे सुन, अगर कोई मुझसे कहे उन x को निकालिए जिस x के लिए x² प्लस x प्लस 1 पॉजिटिव बना रहे हैं, उस x को फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए x² प्लस x प्लस 1 पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक, आप सुन, दिमाग में आ गया x बराबर 2 3 4 5 6 रख करके देखा जाए। मतलब पहले तो देखो ना x² का कोफिशिएंट कितना 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। मेन वही होता है कि d आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना 1 माइनस 4 लेस देन 0। क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है? हाँ या ना? एक बात, क्या इसका लीडिंग कोफिशिएंट a बराबर 1 पॉजिटिव है? दूसरी बात, यानी इस दुनिया में से आप कोई भी x उठा लाओगे ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। फॉर एनी x दिस क्वांटिटी ऑलवेज बिकम्स ग्रेटर देन 0। मतलब ये औचित्यहीन बात हो गई पूरी तरह। आप कह रहे हो कि उस x को खोज करके लाओ जिस x पर ये पॉजिटिव बना रहे। मेरी आंख चमक जाती है b² माइनस 4ac को नेगेटिव और x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव देख करके, क्योंकि बातें खेल में चुकी है। कोई भी x उठा करके लाओगे वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी -10 लेकर के आओ, मोर नेगेटिव जा रहा है -10, तो सोच भैया 10 दामन 100 और -10 कितना होगा 90, और 90 और यहां से मोर नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव पे तो बंदा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, 0 पर भी पॉजिटिव रहेगा। आप 0 भरो 0 0 1 पॉजिटिव रहेगा। आप और नेगेटिव जा आप -1000 चलेगा, तो -1000 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा ना। और आप उसमें से खाली 1000 घटा रहे हो, एक बहुत बड़ी संख्या से 1000 घटा रहे हो पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इसके लिए कोई डोमेन मांगेगा, डोमेन तो अपन कहेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर सेट R। क्लियर हुआ? अब सामने वाला तुमसे फट से रियल का क्वेश्चन आ गया। हम रियल जोड़ रहे हैं, सबसे आसान चैप्टर जोड़ रहे हैं जो तुम्हारे दिमाग में अभी भी अच्छा वसा बैठा होगा। अभी सामने वाले ने एक क्वेश्चन कहा, फाइंड एडहेरेंट ऑफ कैपिटल E। थर्ड ईयर वाले को पढ़ चुके हैं ना, तो थर्ड ईयर वाले इसको बहुत अच्छे से आना है। फाइंड एडहेरेंट ऑफ कैपिटल E, जहां पर उसने कह दिया कैपिटल A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x such that x² plus x plus 1 greater than 0। एकदम सीधा टुच्चा वर्ग का क्वेश्चन बना दिया। तो आपको पता है कि कैपिटल A एक्चुअल में कौन हो चुका है? पूरा रियल नंबर सेट R हो गया। आपने क्या कहा? आपने कहा ये दुनिया के सभी x के लिए सेटिस्फाई करेगा। सभी x कहां से आएंगे? रियल नंबर की लाइन से आएंगे। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सारा रियल नंबर कंटेन कर लिया। तो कैपिटल A कुछ और नहीं बल्कि कौन हो गया? R। और रियल का एडहेरेंट खुद कौन? रियल। तो एडहेरेंट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू पूरा का पूरा कितना हुआ? R। अब इसके बारे में वो डेंसनेस वगैरह के ऑप्शन बना दे तो क्या आप कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? क्योंकि आप प्रॉपर्टी केवल किसकी थोपोगे? रियल की प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई पूछे ना, केवल कह दे देन कार्डिनलिटी ऑफ एडहेरेंट ऑफ इट, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? तो R की कार्डिनलिटी के बराबर। और R की कार्डिनलिटी कितनी? कंटीन्यूम। R की कार्डिनलिटी कितनी? कंटीन्यूम। तो इसका मतलब C। तो ये सेट काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अब आप बात करते हैं, चलिए ये सबसे हल्की बातें कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सबसे ऊपर आप हाँ उसमें d ग्रेटर देन 0 नहीं, d लेस देन 0। विविध का आपका नेगेटिव होना चाहिए। हम सॉल्यूशन थोड़ी निकाल रहे हैं, समझे? हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना। एक्चुअल में मेरा कोई उसका उद्देश्य नहीं, हम केवल इसका साइन पता करना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वहां क्या कर रहे थे? वहां ऐसा रियल x फाइंड आउट कर रहे थे जिसके लिए वो 1 आएगा कि नहीं आएगा, उससे इससे कंफ्यूज मत होना। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नजर आया फंक्शन की चीजें कैसे आपके रियल में घुसी पड़ी। एक्चुअल में है क्या ना, कैलकुलस एक टूल है रियल एनालिसिस को पढ़ने का। कैलकुलस कुछ नहीं, खुद रियल एनालिसिस ही है। रियल ने अपना ये हिस्सा काट करके रख दिया कि लोग इसको पहले पढ़ लो तो आप उनको जान सकते हो, लेकिन जब तक आप मेरा ये टुकड़ा नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसको नहीं जान सकते। जैसे नंबर के बारे में जानना चाहो, पहले गिनती की संख्याएं सीखनी पड़ेगी, फिर नेगेटिव इंटीजर सीखोगे, 1 by 1 सीखोगे, तो जब तक ये सब सीखोगे नहीं तब तक क्या ही कर सकते हो।
तो कैलकुलस रियल में अपना एक टुकड़ा काट करके कैलकुलस बनाया। आप कैलकुलस पहले पढ़ो तब आप रियल को जानने होंगे, लेकिन जब तक आप कैलकुलस नहीं पढ़ोगे रियल नहीं जान सकते। वो चीजें नजर आ रही सामने की। चले आगे, तुमको इसलिए करेक्ट करके दिखाना ना, तुमको ये ना लगे कि सर हमको फालतू वाला पढ़ाना चालू करेंगे, फंक्शन पढ़ाना, ये ना लगे। ये वो चीज है ना जिसको ना पढ़ने की वजह से हम लोग बहुत झेले। हम लोग जितना झेले इसको ना पढ़ने की, भाई जेईई मेंस की तैयारी में ये नहीं तो पढ़ने को मिला। इंटर में बड़ी बलिहारी थी, गुरु जी खाली एक शब्द कहते थे ये आएगा नहीं, तो आएगा नहीं से फिर ये पढ़ा नहीं गया, और वो छूटा। फिर बीएससी में इतना टाइम नहीं होता है, पढ़ करके देख चुके हो कि आप फंक्शन उठा करके पढ़ लो, आप बीएससी पढ़ लो या तो आप फंक्शन नहीं पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते गए, फिर फंसाता गया, बढ़ते गए फंसाता गया। आप ये हो गया, आप पता चलने लगा कि बिना इसके कुछ प्रारंभ नहीं हो सकता। पहले आपको ये निपटना है, सबसे पहले ये निपटा लेते हैं, फिर बाकी और ये हो गया। कितने हो गए? 9 हो गए, 10 पर 10 होता है कंपैरिजन। ठीक है, मैथ्स की दुनिया में एक टूल के तौर पर काम होता है कंपैरिजन। कोई थ्योरी नहीं, कंपैरिजन की कोई थ्योरी नहीं होती, लेकिन कंपैरिजन को तुम कह सकते हो, कंपैरिजन मैथ की दुनिया का अमिताभ बच्चन है। ठीक है, सबसे सुपर क्वांटिटी में आता है। आप जब सब हार जाते हो तो आप कहते हो चलो यार कंपेयर करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक, तो लिखना कंपैरिजन, कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन। नो स्पेसिफिक थ्योरी अवेलेबल, आगे लिखो नो स्पेसिफिक थ्योरी अवेलेबल। कंपेयर की कोई खास थ्योरी अवेलेबल नहीं है, नो स्पेसिफिक थ्योरी अवेलेबल। क्लियर हुआ? क्या अवेलेबल थ्योरी होती है? दो लोगों का कंपैरिजन कराने की कोई थ्योरी थोड़ी होती है, वो तो डिपेंड करता है ना आप किस डोमेन में उनका कंपैरिजन कराते हैं। जैसे आप दो लोगों की अच्छी क्वालिटी कंपेयर करा रहे हो कि कौन अच्छा है, कौन ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, कौन कितना गंदा पढ़ा सकता है। अब आपने डोमेन चेंज कर दिया, अच्छा पढ़ाने का कंपैरिजन जब आप क्या कर रहे हैं, कौन कितना गंदा, तो विनर कौन होगा? विनर कौन होगा? जो सबसे गंदा पढ़ाएगा। गंदे का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हमेशा ज्यादा वाला चुना जाएगा, जो सबसे गंदा पढ़ाएगा वो विनर होगा। अच्छे का कंपैरिजन हो, जो सबसे अच्छा पढ़ाएगा वो चुना जाएगा। तो एक में आप सुप्रीमम चुन रहे हो और एक में आप इंफीमम चुन रहे हो, हाँ या ना? तो बस सेम कंडीशन कंपैरिजन की कोई खास थ्योरी नहीं होती, तुरंत इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपसे कहा गया कि गिवन दिया गया है, गिवन x into e की पावर x into e की पावर y is equal to 1, find x and y, x into e की पावर y is equal to 1 दिया गया और आपसे कहा गया x और y को निकालना। तो क्या करना है, कुछ सिंपल सी थ्योरी कंपैरिजन, क्योंकि एक तरफ x है दूसरी तरफ e की पावर y है और उधर राइट साइड में कौन है, 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन अपने लोग लिखते हैं x is equal to e की पावर y, x into e की पावर y is equal to, दुनिया में उस नंबर को लेकर के आओ जिसके मल्टीप्लिकेशन से किसी को तकलीफ ना हो। इस वन को रहने दो, इस वन को रहने दो, तो ये वन आया किसकी जगह, x की जगह, और e की पावर y की जगह अपने लोग बैठाते हैं into 1। सही कहा है गलत? वैसे नहीं सॉल्व हो सकता, वैसे सॉल्व करने जाओगे क्या करोगे यार, एक तरफ x into e की पावर y और दूसरी तरफ केवल x है, क्या नहीं होने वाला। तो दिस इंप्लाइज दैट x into e की पावर y is equal to 1 into e की पावर, अब कराओ कंपैरिजन, x बराबर 1 y बराबर 0, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, comparing both we get x is equal to 1 comma y is equal to 0, आंसर।
ये होती है कंपैरिजन की थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं। इसका आंसर यूज कर सकते किसका? हैं, इसका आंसर यूज कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू फिर कितनी? 11 देता है। log 1 की वैल्यू तो हर बार 0 ही रहती है, तो अच्छा लगता है। तो log 1 अगर तुम लॉग लेने चले जाते ना तो फिर लॉग दिक्कत नहीं आती, हमारे लॉग को भी आंसर दे देंगे। हमने लॉग की चर्चा की तुम करता ये लिखा है x into t की पावर y is equal to कितना है, तुमने कहा लॉग दे और लॉग लेते हैं तो लॉग लिए तो सुनो log x प्लस log y टू दी पावर y is equal to log 1 कितना 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट log x plus y into log t is equal to कितना 0। हाँ या ना? अब दिमाग लगाना, log के बारे में आप क्या जानते हो? log के बारे में क्या जानते हो? log का जरा ग्राफ देखो, log का ग्राफ कैसा होता है? log का ग्राफ बताइए मुझे एक बार, जैसे बूढ़ा आदमी झुका हुआ, ठीक, तो log का ग्राफ ये चलता है, ये क्या नेगेटिव ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब तो दिमाग में आएगा भाई log x नेगेटिव हो सकता है क्योंकि x y तो कुछ बताया नहीं है। अगर log x नेगेटिव हो सकता है तो अब गौर करना, यहाँ पर आओ log e कितना, log e बेस से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ कितना हुआ y, यहाँ कितना हुआ y अननोन है, तो इसका मतलब नेगेटिव प्लस अननोन इज इक्वल टू कितना 0। अब आप y क्या ही भरोगे, अब आप y क्या भरोगे भाई? एक तरफ ये कौन नेगेटिव, ये कितना नेगेटिव है अपने को नहीं पता, ये कितना नेगेटिव है अपने को नहीं पता, और ये कितना पॉजिटिव है अपने को नहीं पता, तो झूठे कंपैरिजन थोड़ी हो पाएगा नहीं। तो log से तो आप कुछ नहीं निकाल सकते, log मतलब आप धराशायी हो गए 2 मिनट में, फंस गए कि नहीं? तो अगर log की थ्योरी में जाओगे ना तो इसके आगे नहीं चल सकते हो। अब यहाँ पर फंस चुके हो, अब सॉल्व नहीं होने वाले, यहाँ कंपैरिजन में तुरंत आंसर दे दिया है और सेटिस्फाई भी कर रहा है। x की जगह पर कौन है 1, y की जगह कौन है 0, तो x is equal to 1, y is equal to 0। क्लियर हो गया? अब जरा वहां पर जो अभी किए हो वहां x बराबर 1 y बराबर 0 करो, देखो आएगा x बराबर 1 y बराबर 0 करो, तो ये log 1 की वैल्यू कितनी 0, ये खत्म, और y कितना 0, उसकी वजह से ये पूरा 0 + 0 is equal to 0। अब सेटिस्फाई कर गया तो ये लगेगा कंपैरिजन से, इस पे log log लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि log है तो फिर आगे नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? अगले प्रॉब्लम फिर से लिखना, प्रॉब्लम लिखना फाइंड अल्फा इफ यानी अल्फा प्लस 1 into x is equal to alpha x square plus x। find alpha plus 1 into x is equal to alpha x square plus x। क्या दोनों तरफ, एक तरफ क्वाड्रेटिक एक तरफ लीनियर लिखा है कि नहीं? उठाओ और कंपैरिजन करो, सिंपल सी थ्योरी है कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि आप इसको क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करने नहीं जाओगे। क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करना तब फायदे का सौदा होता जब अल्फा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। अल्फा अननोन के टाइप में दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, क्वाड्रेटिक बना करके भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने लोग फिर वही काम करते हैं, सॉल्यूशन गिवन जो दिया गया है वो अपने पास है, गिवन अल्फा प्लस 1 into x is equal to alpha x square plus कितना x। comparing coefficient of equal degree term,
कंपेयरिंग, यहाँ लिखना कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, comparing coefficient of equal degree term, equal degree, comparing the coefficient of equal degree of x. चलो बोल, यहाँ से देखना अल्फा एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो इधर से अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा एंड अगला बोलो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? हाँ बराबर 0, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो इससे क्या मतलब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या दोनों सेम आंसर दे रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कंफर्म हो गया। सो अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या अल्फा बराबर 0 के लिए सैटिस्फाई होगा? अल्फा बराबर 0 पुट करो, केवल केवल x, अल्फा बराबर 0 से केवल x, x बराबर सही बन गया। कुछ सही लग रहा है थोड़ा बहुत, अभी मतलब आसान है, अभी आसान है, बाद में चल करके नई चीजें मिलेगी और मजा आएगा, लेकिन अभी तो लग रहा होगा कि पाएंगे। अगर ऐसी पूरी गलत होती इस्तेमाल अच्छा रहेगा। अरे याद रखो पैराबोला हाइपरबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन भूल गए कि हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्मूला होता है, और इसमें आया है कि इंटीग्रल सरफेस निकालने के लिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ध्यान दो तो जहां पे लैग्रांज का सवाल होता है वहां पर ऑर्थोगोनल सरफेस और इंटीग्रल इक्वेशन निकालना होता है, इंटीग्रल सरफेस निकालना होता है पार्शियल में। पढ़ में लिखे तो उसको तुम लोग, अरे हम नहीं पढ़ाए थे, ठीक है तुम लोग इससे नहीं पढ़ते हैं। अच्छा मतलब हम लोग तुम लोग उसको पढ़ नहीं आते। अरे सही है, उसमें तो पसंद करो, सीएमटी में पीडी बाहर कर दिए हैं, सीएमटी से बाहर किए ना, सही है, भले उससे बाहर करना चाहिए। केमिस्ट्री में पीडी ज्यादा नहीं पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ोगे पीडी, बल्कि केमिस्ट्री में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वगैरह पढ़ते हैं, उसी में जो यूज होगा बाकी प्रॉब्लम नोट करना फिर से। प्रॉब्लम फॉर अल्फा स्क्वायर एक्स ठीक इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ठीक, फाइंड अल्फा। इस लिखे गए एक्सप्रेशंस के लिए अल्फा को फाइंड आउट, देखिए अल्फा कितना मिल रहा है, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग लगा करके बताओ, लगाओ फटाफट सॉल्यूशन। -1 केवल एक आंसर ना, सभी केवल -1 या -1 मत सेटिस्फाई हाँ, जो दोनों के पास है इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है तो केवल और केवल -1 ही चूज होगा। जैसे सीधे कंपैरिजन लिख रहे हैं, कोई थ्योरम नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सा। तो अल्फा स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, यानी कि ये दिया अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक, तो ये एक बार, लेकिन एंड साथ में ही अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0, तो ये क्या देगा दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -1। आप सोचो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दोनों एक साथ आने चाहिए, दोनों एक साथ केवल केवल एक ही वैल्यू पर आ सकते हैं, किस पर -1 पर। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस, बस इतना ही आंसर है, नोट कर लो फटाफट, काम खत्म इतना।
कितने बजे तक बोले तुम लोगों को, नहीं तो लोगों को चला दें, ठीक ना? 12 अभी कितने बजे? 44। अरे अभी आपके पास टाइम है। हाँ बोलो। हाँ 12 को छोड़ देंगे, परेशान तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है ना, मर जाओगे उससे ज्यादा वाले 30। हाँ उससे ज्यादा वाले में जाओगे तो पता चलेगा ना, वहां बाद में पहुंचोगे कहीं और पहले पहुंच जाओ। रास्ते में क्या? अरे हाँ, लू लगने के बाद कौन हॉस्पिटल गए? उस दिन हम लोग गए थे फैजाबाद तक, यहाँ से वहां जाने में केवल केवल प्रचंड धूप। सेंटर जहाँ दिए हुए थे वेयर हाउस में, सेंटर दिए हुए थे, नीचे हिताची सैमसंग का शोरूम है, शोरूम नहीं वेयर हाउस गोदाम था, और ऊपर सेंटर दिए हुए हैं। ऐसे इससे तो लोग, और ना कहीं पेड़ भी जो थे ना वो भी वैसे वाले थे, सफेदा वाले पेड़ नहीं होते, वो कोई बहुत ज्यादा छांव नहीं देते हैं, ऐसी जगह पर सेंटर दिए थे। उस दिन जनाब कहानी गा रहे थे, लिखना इफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखना इफ f of x is equal to, if f of x is equal to x की पावर 3 तब जब x लेस देन 0, ठीक, और 3x माइनस 2 जब x की वैल्यू 2 और 0 के बीच रहे, और x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहे। f of x ऐसा दिया गया, then find f of minus 1 plus f of 1, ठीक, प्लस f of 3, ये वैल्यू निकालो। बहुत आसान, वापस सॉल्यूशन, सिंपल सी थ्योरी, ठीक, ये चेक कर लो कहे क्या रहा है, अगर x नेगेटिव लिया तो x क्यूब चुनेंगे, अगर x 0 से 2 के बीच की वैल्यू लिया तो 3x माइनस 2 चुनेंगे, और अगर 2 से बड़ी चुना तो x स्क्वायर प्लस 1 चुनेंगे। अपने लोग ऐसे लिखेंगे, देखना f of minus 1 plus f of 1 plus f of 3 is equal to, कुछ ऐसा लिखना, माइनस 1 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब x क्यूब, तो इसका मतलब माइनस 1 की पावर, अच्छा 1 0 से 2 के बीच होता है, तो अगर 1 0 से 2 के बीच होता है तो इसका मतलब 3 into 1 और माइनस कितना 2, और 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना 1, सिंपलीफाई करके बता दो कितना 10 ठीक। अब इसमें एक एडिशनल सवाल बता, ठीक, आल्सो फाइंड कह सकते हैं ना, धीमे 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 डोमेन निकालना है, डोमेन निकालो, ऐसे क्वेश्चन पर, सबसे हल्के क्वेश्चन पर डोमेन निकालो। जैसे यहाँ तक तो वैल्यू निकाले, डोमेन कौन होता है, x की वो वैल्यू जिस पर कोई आउटपुट मिल रहा है, वही डोमेन का वैल्यू होता है। तो अब हम तुमसे उस x की डिमांड कर रहे हैं जिस पर ये फंक्शन वैल्यू 2 मिलेगा, उस x की डिमांड कर रहे हैं जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाए 2, यानी डोमेन का ऐसा पॉइंट मांग रहे हैं जिस पर फंक्शन अपना आउटपुट कितना देगा, 2 देगा। तो धीमे धीमे इसको डोमेन की तरफ लेकर के चल रहे हैं इनडायरेक्टली। आल्सो फाइंड द वैल्यू, आल्सो फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज, ठीक, ऑफ x फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच f of x is equal to 2, उस वैल्यू को निकालिए जिसके लिए f of x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नोट करो, आ गए खत्म, आ गए वापस। लिखिए, चलिए बेटा, अब सुनो, जब आपको ये कहे उस वैल्यू को निकालो जिस पर फंक्शन 2 आ जाए, तो मेरे पास टोटल रीजन कितने हैं वो बताओ, 3 रीजन है। एक रीजन कौन सा है, एक रीजन कौन है, अपना रीजन लिखना,
एक रीजन है x लेस देन 0, एक रीजन मेरे पास कौन सा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, और एक रीजन मेरे पास कौन सा है, x ग्रेटर देन, बारी बारी देखते हैं सब। सबसे पहले x लेस देन 0 पर, तो देखना f ऑफ x इज इक्वल टू कितना चाहिए, 2 चाहिए, implies that x क्यूब इज इक्वल टू कितना, x क्यूब इज इक्वल टू, कहां मिलेगा, किसका क्यूब करोगे कि 2 आ जाए, किसका क्यूब करोगे कि 2 आ जाए, जो सवाल पूछे पहले उसका तो जवाब दो, किसका क्यूब करोगे कि 2 आ जाए, 2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट लेकिन दिक्कत ये है कि ये 2 की पावर 1/3 इज नॉट लेस देन, तो इसमें सॉल्यूशन बिलोंग नहीं करेगा, तो पहले वाले हिस्से में कोई सॉल्यूशन नहीं, समझे ना, तो जवाब यहां से मिलता है, क्लियर हुआ। अब इसमें आना, इसमें भाई ये नहीं कह सकते किसी में, अभी तुरंत आगे लिखो आल्सो फाइंड द वैल्यू, वो वैल्यू भी निकालिए जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, अभी ने कभी तो 2 कर देख भैया, 2 की पावर 1/3 पर ही 2 दे रहा है, लेकिन जिस रीजन में चाहिए उस रीजन पर नहीं दे रहा है। अब अगले वाले में देख लेते हैं, बिना चेक किए अपने को कुछ नहीं बोल सकते, अगले वाले में देख लेते हैं, इस पर f of x is equal to अपने कितना मान लेते हैं 2, तो इसका मतलब 3x minus 2 is equal to कितना 2, तो this implies that 3x is equal to कितना 4, तो this implies that x is equal to कितना 4/3। अब 4/3 ये बताओ 0 से बड़ा है कि नहीं है, और 4/3 ग्रेटर देन कितना 0, सही है गलत, और क्या 2 से छोटा है कि नहीं है, हाँ 3 है कि 3 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 2, सैटिस्फाई करना है, x is equal to 4/3, x is equal to 4/3। अब अगले वाले में और चेक कर लेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं, नोट करो पहले इतना, और यहां देखना इस पर मैंने क्या लिखा, बट दिस सो नो सॉल्यूशन, ठीक है, इस रीजन पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इस पर लिख देंगे पॉसिबल, पॉसिबल ये संभव है, सिंस क्योंकि ये पॉसिबल है, सिंस 4/3 लाई बिटवीन 0 and 2, और यहां आते हैं f of x is equal to 2, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 से बड़े पर कितना x स्क्वायर प्लस 1 is equal to 2, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर is equal to कितना, बोल भैया, नहीं बोल रहे, गुस्सा आ रहा है, x is equal to प्लस माइनस 1, लेकिन ये बताओ रीजन क्या है, रीजन x 2 से बड़ा मिल क्या रहा है, 2 से छोटा मिल रहा है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है, तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिला, और वो सॉल्यूशन x बराबर कितना है 4/3, तो फाइनल सॉल्यूशन जिस वैल्यू पर x बराबर 2 आएगा, सॉरी फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, वो वैल्यू x is equal to 4/3, नोट कर सकते हो, बताओ रीजन अलग कर दे तो रीजन अपने को चेक करना पड़ता है, ठीक, फाइनल टच देते हैं, सो f of x is equal to 2, x is equal to 4/3, 4/3 पर फंक्शन की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब मेरे को कोई लिमिट पॉइंट दे दे, फिर वही ना कहते हैं हम, find the limit point of set capital A, capital A is the collection of x such that f of x is equal to 2 and function defined is, तो सिंगलटन सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, होता ही नहीं ना, आइसोलेटेड सेट हो गया कि नहीं। अब अगर हम ऑप्शन में सजाना चाहें, its limit point is 1, फिर set becomes isolated, no limit point exists, isolated so no limit point exists, ऑप्शन बना दिए कि नहीं बना, आप जो मर्जी को टिक करते रहो, जो सही होगा वही टिक होगा, तभी तो कहते हैं ना फंक्शन घुमाना, अगर फंक्शन को घुमाना आता है, रियल के सवाल घुमाते हैं, एक हेडिंग डालो इंटरवल्स,
जा रहे हैं धीमे धीमे इक्वलिटी की तरफ, जहां से इतना तगड़े डोमेन निकालेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स बोलो ऐसे रफली अंदाज में बताओ, दिखाएंगे नहीं, परेशान मत दिखाएंगे, प्रॉपर कल ही दिखाएंगे। ऐसे बताओ इंटरवल्स क्या होते हैं, सिखाएंगे। पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन विदाउट एनी डिफेक्ट्स, बहुत सिंपल सी थ्योरी बेसिकली। इंटरवल्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन विदाउट एनी डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब उसमें टूटन टूटन नहीं होनी चाहिए। अगर जो टूटन नजर भी आ रही है, जब आप उसको प्रॉपर वे में लिखो तो टूटन रिमूव हो जाए। एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई मुझसे कहे -5 से लेकर के और 1 तक है क्लोज इंटरवल, और यूनियन 1 से लेकर के 10 तक है। अब कोई पूछे क्या ये इंटरवल है, जवाब है हाँ इंटरवल है, क्योंकि जहां आप टूटन दिखा भी रहे हो वो एक्चुअल में टूटन नहीं है। -5 से 1 तक है और इसी 1 से अगला शुरू हो गया, तो एक्चुअल में आपने 1 को छोड़ा नहीं, -5 से कहां तक चले आए 10 तक इंटरवल है। लेकिन अगर कोई गलती से इस पर ओपन बैठा दिया होता तो अब सेट होता, इंटरवल ना होता। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए अगर रियल नंबर की लाइन ट्रेस करें तो सोचो हमने क्या कहा, इट इज पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन विदाउट एनी डिफेक्ट। तो पार्ट -5 होगा, चेक कर ले रहे ना, हाँ होगा, क्योंकि उधर से छोड़ा है, इसको लिया है और यूनियन डाला। ठीक, अगर ये कर दिया अब इंटरवल होगा कि नहीं होगा? क्यों क्यों होगा? 5 always can be written as the open interval a to a without any defect। डिफेक्ट तो आ नहीं रहा। डिफेक्ट का मतलब ना लोग छिटके छिटके नजर आए, आप चाह कर भी उनको समेट ना सको। जैसे हम ये किए थे ना, -5 से लेकर के 1 तक क्लोज, दूसरे में नहीं होगा लेकिन इसमें तो है ना, तो यूनियन में भी हो ही जाएगा। और यहाँ से लेके 10 तक तो -5 से लेकर के 10 तक, तो जो इनका सॉरी बीच में यूनियन डाल, जो इनका यूनियन आएगा वही इसका भी यूनियन आएगा। क्लियर है? लिखाएंगे इस पर, ठीक, इसी पर इसको खराब रखने वाली बातें हैं सब साथ में।